रतनगढ़ नाम के छोटे से कस्बे में रेलवे लाइन के पास मिट्टी और टीन से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था 18 साल का अमन। उम्र कम थी, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी बड़ी कि बचपन कब खत्म हुआ उसे खुद भी याद नहीं था। उसके पिता हरिदास पहले फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। सुबह से रात तक मशीनों के बीच काम करते और किसी तरह घर का खर्च चला लेते। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। मशीन में उनका हाथ बुरी तरह फंस गया। इलाज तो हुआ, लेकिन अब वो पहले जैसा काम नहीं कर सकते थे। उस दिन के बाद घर की कमाई रुक गई। घर में सिर्फ 3 लोग थे, अमन, उसकी माँ सरोज और उसके घायल पिता। अब पूरे घर की उम्मीद अमन पर थी। एक शाम घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। सरोज ने खाली भगोने में पानी गर्म करना शुरू कर दिया ताकि हरिदास को लगे कि खाना बन रहा है। अमन सब समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन के सामने एक बड़ा होटल था। अंदर लोग हंसते हुए खाना खा रहे थे। किसी के सामने मलाई कोफ्ता था, किसी के सामने तंदूरी चिकन, किसी के सामने गर्म रोटियां। अमन दूर खड़ा बस देखता रहा। तभी उसके पेट से आवाज आई। होटल का गार्ड चिल्लाया, अरे हटो यहाँ से, ग्राहक डर जाते हैं। अमन धीरे से वहां से चला गया। उस रात उसने तय कर लिया कि अब वो भूख के सामने कभी हार नहीं मानेगा और जितना हो सकेगा किसी भूखे इंसान को खाली पेट नहीं सोने देगा। अगली सुबह उसने माँ से कहा, माँ, मैं अपना खाना बेचने का काम शुरू करूंगा। सरोज हैरान रह गई। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अमन बोला, कुछ न कुछ हो जाएगा। घर के पीछे एक टूटी हुई लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। अमन उसे उठाकर कबाड़ी के पास ले गया। चाचा, इसे ले लो, मुझे काम शुरू करना है। कबाड़ी ने सामान देखा और बोला, 150 रुपए दूंगा। अमन ने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसने पुराने लोहे के पाइप, कुछ लकड़ियां और एक पुराना चूल्हा खरीदा। पूरा दिन मेहनत करके उसने एक छोटा सा फूड स्टॉल बना लिया। देखने में साधारण था, लेकिन वो उसकी मेहनत से बना पहला सपना था। अब सवाल था क्या बेचे। अमन को उसकी माँ ने बचपन से खाना बनाना सिखाया था। उसे सबसे अच्छा बनाना आता था मसालेदार वेज पुलाव। उसने माँ से कहा, हम पुलाव बेचेंगे। सरोज बोली, लेकिन बेटा, यहाँ लोग इतना सस्ता खाना कहाँ खरीदेंगे? अमन मुस्कुराया। मैं महंगा नहीं बेचूंगा, सिर्फ 15 रुपए में भरपेट। सरोज घबरा गई। इतने कम में फायदा कैसे होगा? अमन बोला, माँ, मैंने भूख देखी है। मैं चाहता हूँ गरीब आदमी भी इज्जत से पेट भर सके। अगली सुबह अमन ने थोड़ा चावल खरीदा, सब्जियां ली और माँ के साथ मिलकर बड़े प्यार से पुलाव बनाया। जब खाना तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। उसने स्टेशन के बाहर अपना स्टॉल लगाया और बोर्ड टांग दिया, भरपेट स्पेशल पुलाव सिर्फ 15 रुपए में। लोग हंसने लगे। अरे इतना सस्ता खाना कौन देता है? लगता है बचा हुआ खाना बेच रहा है। अमन चुप रहा। तभी एक कमजोर सा आदमी वहां आया। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा थका हुआ था। उसने धीरे से पूछा, बेटा, सच में 15 रुपए में पेट भर जाएगा? अमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काका, जितना चाहिए उतना खाइए। उस आदमी ने कांपते हाथों से 15 रुपए दिए। अमन ने प्लेट भरकर उसके सामने रख दी। उस आदमी ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें भर आईं। अमन डर गया। क्या हुआ काका, खाना खराब है क्या? वो आदमी बोला, नहीं बेटा, बहुत साल बाद किसी ने इतना सम्मान से खाना खिलाया है। अमन कुछ पल चुप रह गया। उसी समय उसे महसूस हुआ कि वो सही रास्ते पर है। धीरे धीरे लोग आने लगे। मजदूर, रिक्शा चालक, कुली, गरीब बच्चे, हर कोई हैरान था कि इतना स्वादिष्ट खाना इतनी कम कीमत में कैसे मिल सकता है। पहले दिन शाम तक सारा पुलाव बिक गया। अमन बहुत खुश था, लेकिन जब उसने हिसाब लगाया तो उसका चेहरा उतर गया। कमाई हुई थी 350 रुपए, लेकिन खर्च हुए थे 420 रुपए, मतलब 70 रुपए का नुकसान। वो चुपचाप घर लौटा। सरोज ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन? अमन बोला, सब बिक गया। फिर तो अच्छा फायदा हुआ होगा। अमन कुछ सेकंड चुप रहा और फिर सच बता दिया। सरोज उदास हो गई, लेकिन उसने बेटे का हौसला नहीं टूटने दिया। उस रात अमन घर की छत पर लेटा आसमान देखता रहा। उसके मन में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ? लेकिन अगली सुबह वो फिर उठा, फिर खाना बनाया,
फिर स्टॉल लगाया। आज पहले से ज्यादा लोग आए। खबर फैल चुकी थी। 15 रुपए वाला पुलाव। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई कहता, भाई थोड़ा और डाल दो। अमन मुस्कुराकर दे देता। कोई कहता, सुबह से कुछ नहीं खाया। अमन बिना सोचे दूसरी प्लेट दे देता। लेकिन शाम को फिर नुकसान हुआ, इस बार 120 रुपए का। पास में ही एक और बड़ा स्टॉल था जिसका मालिक था विक्रम। वो महंगे दामों में खाना बेचता था। उसने अमन को देखकर ताना मारा। हीरो बनने चला है, 2 दिन में खुद भूखा मर जाएगा। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन बारिश हो गई, ग्राहक कम आए, खाना बच गया और उस दिन नुकसान हुआ 200 रुपए का। अब अमन के पास सिर्फ 30 रुपए बचे थे। उस रात घर में सन्नाटा था। अमन बोला, माँ, शायद मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा। उसकी आवाज भर्रा गई थी। अगली सुबह अमन बिना स्टॉल लगाए स्टेशन के पास बैठा था। तभी वही बुजुर्ग आदमी फिर उसके पास आया। क्या हुआ बेटा, आज दुकान नहीं लगाई? अमन बोला, सब खत्म हो गया काका। बुजुर्ग ने पूछा, तू इतना सब क्यों कर रहा था? अमन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ भूख कैसी होती है। वो आदमी कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक बड़ा रेस्टोरेंट था। अमन हैरान रह गया। ये क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए, ये कभी मेरा रेस्टोरेंट था। फिर अब आपकी ये हालत क्यों? उन्होंने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं घमंडी हो गया था, गरीबों को अपने होटल से बाहर निकाल देता था। फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अमन चुप हो गया। बुजुर्ग ने जेब से 1000 रुपए निकाले और अमन के हाथ में रख दिए। अमन घबरा गया। नहीं काका, मैं ये नहीं ले सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मदद नहीं, तेरी अच्छाई पर भरोसा है। अमन की आंखें नम हो गईं। अगले दिन अमन फिर पूरे जोश से काम पर लग गया। इस बार उसने और भी स्वादिष्ट खाना बनाया। दोपहर में एक लड़की वहां आई। उसके हाथ में कैमरा था। वो एक सोशल मीडिया पत्रकार थी जिसका नाम था रीमा कपूर। उसने बोर्ड पढ़ा और हैरान रह गई। सिर्फ 15 रुपए में? उसने खाना खाया और तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये है अमन। ये लड़का गरीब लोगों को सिर्फ 15 रुपए में भरपेट खाना खिला रहा है। उसने अमन की पूरी कहानी रिकॉर्ड कर ली। अगले ही दिन अमन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अब उसके स्टॉल पर लंबी लाइनें लगने लगी। सिर्फ गरीब ही नहीं, अमीर लोग भी आने लगे। कोई 15 रुपए देता, कोई 500 रुपए देकर कहता, बाकी किसी गरीब को खिला देना। कोई राशन दे जाता, कोई नया बर्तन। अमन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से कैसे बदल रही है। उस शाम उसने हिसाब लगाया। खर्च हुए थे 600 रुपए, लेकिन कमाए थे 4500 रुपए। उसकी आंखें भर आईं। वो भागकर घर गया और माँ के हाथ में पैसे रख दिए। सरोज रो पड़ी। आज तेरे पिताजी को बहुत गर्व होता। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम गुस्से से जल रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर इसका स्टॉल चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। उस रात करीब 1 बजे विक्रम और उसके साथी चुपके से वहां पहुंचे जहां अमन अपना स्टॉल खड़ा करता था। उन्होंने स्टॉल तोड़ दिया, बर्तन फेंक दिए, पूरा सामान बर्बाद कर दिया। सुबह जब अमन वहां पहुंचा तो उसकी दुनिया टूट गई। उसका स्टॉल जमीन पर पड़ा था। वो वहीं बैठकर रो पड़ा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तभी वही बुजुर्ग आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने अमन के कंधे पर हाथ रखा। रो मत बेटा। अमन बोला, सब खत्म हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए। अभी शुरुआत हुई है, मेरे साथ चल। वो अमन को शहर के बीचों बीच एक बड़े रेस्टोरेंट के सामने ले गए। उस पर लिखा था सरोज फूड पैलेस। अमन हैरान रह गया। बुजुर्ग बोले, ये रेस्टोरेंट अब तेरा है। अमन चौंक गया। क्या? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो इंसानियत समझता हो। कुछ ही दिनों में सारे कागज तैयार हो गए। अब अमन एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक था। लेकिन वो बदला नहीं। उसने रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगवाया, हर जरूरतमंद को भरपेट खाना सिर्फ 15 रुपए में। पूरा शहर हैरान था। इतना बड़ा रेस्टोरेंट और इतना सस्ता खाना। लेकिन अमन के लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उसका सपना था। एक दिन
विक्रम उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसका खुद का धंधा बंद हो चुका था। वो धीरे से अंदर आया। उसकी आंखों में शर्म थी। मुझे माफ कर दो। अमन मुस्कुराया और उसके सामने खाना रख दिया। गलती इंसान से होती है, लेकिन नफरत हमेशा नहीं रहनी चाहिए। कुछ साल बाद अमन का रेस्टोरेंट पूरे राज्य में मशहूर हो गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान वही रही, गरीबों को सम्मान से खाना खिलाना। हर दिन सैकड़ों लोग वहां खाना खाते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा अमन के पास आया और बोला, भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी आपकी तरह लोगों की मदद करूंगा। अमन मुस्कुराया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बस इतना याद रखना, किसी भूखे इंसान को कभी खाली हाथ मत लौटाना। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। सबसे बड़ा इंसान वो होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए